Unit 1 Solution. Example number 1. Calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. इसके अंदर में डिटरमाइन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन जिसमें वो 20% प्रेजेंट है बाय इट्स मास। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर का होगा। अगर हमें सॉल्वेंट गिवन नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि उस जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन का जो वेट है वो वेट हमारा 100 ग्राम। इसमें मैंने 100 ग्राम सपोज किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, 200 ग्राम भी कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। बट 100 ग्राम ईजी होता है इसलिए मोस्टली लोग 100 ग्राम ही लेट करते हैं। सो अगर हम जैसे क्वेश्चन गिवन 20% बाय इट्स मास इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। जो 100 ग्राम का 20% क्या होगा, 20 ग्राम। तो हमारा 20 ग्राम प्रेजेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड जो रेस्ट अमाउंट हो गया 80%। और वी कैन से 80 ग्राम जो हमारा वाटर प्रेजेंट होगा। ओके। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि फॉर सॉल्यूट के लिए निकाले हम लोग। और इस केस में हमारा सॉल्यूट जो होगा वो होगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। इसी तरीके से अगर हम सॉल्वेंट का निकालें तो सॉल्वेंट का होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या जरूरी है, मोल्स जरूरी है, बोथ सॉल्वेंट की भी और सॉल्वेंट की भी। ओके। तो मोल्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट ऑफ सैंपल जिसका हमें निकालना है डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सैंपल। ओके। इसके अंदर हमारे दो सैंपल होंगे इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर। ओके। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि 62 ग्राम आ जाएगा पर मोल। एंड इसी तरीके से हम वाटर का निकाल लेंगे तो इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। तो हम नाउ मोल्स निकालेंगे हम C2H6O2 के। तो 20 ग्राम जो कि हमारा गिवन वेट है और 62 ग्राम जो हमने मोलर मास जो हमने यहाँ निकाल लिया। ओके। यहाँ हमने निकाल लिया 62 ग्राम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.322 मोल्स। इसी तरीके से हम वाटर के भी मोल्स निकाल लेंगे। 80 ग्राम हमारा क्या है जो हमारा प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। और 18 ग्राम कौन सा होंगे, जो मोलर मास होंगे। तो इसकी तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, इसके भी मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वाटर के, दैट इज 4.44 मोल्स। नाउ हमारे मोल्स आ गए तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सबसे पहले C2H6O2 का। तो ऑफकोर्स पहले आ जाएगा मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सम ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर हम वाटर का मोल्स निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ऊपर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो नाउ अगर हम वैल्यू पुट करने के बाद तो वैल्यू पुट करेंगे तो पहले आ जाए 0.322 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4.44 जिसकी वैल्यू आएगी 0.068। तो हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इथेनॉल ग्लाइकोल का, 0.068, जो कि हमारे क्वेश्चन ने पूछा था। ओके। पर इसके बाद अगर हम वाटर की निकाले तो क्या आ जाएगी 4.44 डिवाइड बाय 0.322 प्लस 4.44 इक्वल्स टू 0.932 जो हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का।